immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी बड़ी मुसीबत से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अडानी समूह के लिए एक के बाद एक झटके वाली खबरें आ रही है। अब अडानी समूह के हाथ से एक बड़ी इंटरनेशनल डील निकल गई है। जी हाँ, दरअसल केन्या ने भारत के अडानी समूह के साथ करोड़ों डॉलर के हवाई अड्डे विस्तार और पावर ट्रांसमिशन डील को रद्द कर दिया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार को ये घोषणा की। रूटो ने कहा कि एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका द्वारा रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद अडानी समूह के साथ इन सौदों को रद्द करने का फैसला किया गया है। Accordingly, I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. बता दें कि गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। इस खबर के बाद अडानी समूह के लगभग सभी शेयरों में तगड़ी गिरावट देखी गई थी। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पावर ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए अडानी समूह की एक यूनिट के साथ किए गए $700 मिलियन से अधिक के सौदे को रद्द करने का भी निर्देश दिया है। राष्ट्रपति रूटो ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, यह निर्णय हमारी जांच एजेंसियों और साझेदार देशों द्वारा दी गई नई जानकारी के आधार पर लिया गया है। हालांकि उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। अडानी समूह एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में था, जिसके तहत राजधानी नैरोबी में केन्या के मुख्य हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया जाना था तथा एक अतिरिक्त हवाई लीज और टर्मिनल का निर्माण किया जाना था। इसके बदले में समूह 30 साल तक हवाई अड्डे का संचालन करने वाला था। बता दें कि अडानी समूह के साथ इस सौदे के बाद केन्या में विरोध प्रदर्शन हुए थे और हवाई अड्डा कर्मचारियों ने हड़ताल तक कर दी थी। कर्मचारियों का कहना था कि इससे काम करने की स्थिति खराब हो जाएगी और कुछ मामलों में नौकरियां भी चली जाएंगी। अडानी समूह को पूर्वी अफ्रीका के व्यापारिक केंद्र केन्या में पावर ट्रांसमिशन लाइनें बनाने का सौदा भी मिला था। गुरुवार को ऊर्जा मंत्री ओपियो वांडेई ने संसदीय समिति को बताया कि इस सौदे पर हस्ताक्षर करने में केन्या की ओर से कोई रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार शामिल नहीं था। इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने निशाना साधा है। उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, केन्या ने अपनी सरकारी कंपनी केट्रैको और अडानी के बीच की 6,217 करोड़ रुपए की डील रद्द कर दी। साथ ही 15,204 करोड़ रुपए का अडानी का एयरपोर्ट विस्तार का प्रस्तावित प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिया। अडानी के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर केन्या में प्रदर्शन हुए थे। उन्होंने लिखा कि केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि हम किसी भी ऐसे अनुबंध को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हो। सुप्रिया श्रीनीत ने केन्या के मंत्रियों की तारीफ करते हुए कहा, जिस गर्मजोशी से केन्या की संसद में इस निर्णय का स्वागत हुआ वो भारत के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है। सोचिए वहां के लोग कितने त्रस्त रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो नरेंद्र मोदी के रहते अडानी सेफ हैं। सुप्रिया श्रीनीत ने बड़ा निशाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा। आपको बता दें कि अडानी पर अमेरिकी अधिकारियों ने 2 अलग-अलग मामलों में रिश्वतखोरी और सिक्योरिटी के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क की एक अदालत में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा आपराधिक अभियोग दायर किया गया था, जिसमें उन पर उनके भतीजे सागर सहित अन्य पर महंगी सोलर एनर्जी खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सरकारों के अज्ञात अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। इससे उन्हें 20 साल की अवधि में 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का लाभ होता। हालांकि अडानी समूह ने अमेरिकी अधिकारियों के रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया और कहा कि समूह सभी कानून का अनुपालन कर रहा है। समूह ने कहा कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल भी करेगा। बहरहाल केन्या ने अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।